सभी को नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि दौड़ना, जॉगिंग और तैराकी की हमारी दैनिक गतिविधि कैसे ध्यान बच सकती है। ध्यान की पूरी कला यही है कि कैसे गतिविधि में गहरे डूबा जाए, सोच विचार को कैसे छोड़ दिया जाए, सोच विचार से कैसे बचा जाए और कैसे उस ऊर्जा को जागरूकता में परिवर्तित किया जाए जो सोच विचार में जा रहे थे। और दौड़ना, जॉगिंग और तैराकी ऐसे व्यायाम है जो आपकी जागरूकता को तुरंत कार्रवाई में, गतिविधि में लाने में आपकी मदद करते हैं। यह स्वाभाविक है, जब आप गतिविधि में हो तो सतर्क रहना आसान होता है और जब आप चुपचाप बैठे होते हैं तो सो जाना स्वाभाविक बात है। जब आप बिस्तर पर लेटे हैं तो सतर्क रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूरी स्थिति आपको सो जाने में मदद करती है। लेकिन गतिविधि में स्वाभाविक रूप से आप सो नहीं सकते। आप अधिक सतर्क तरीके से सजग होके कार्य करते हैं। गतिविधि में एकमात्र समस्या यह हो सकती है कि गति यांत्रिक हो जाती है। अपने शरीर, मन और आत्मा को एकरूप कर देना, उन तरीकों का पता लगाएं जहां आप शरीर, मन और आत्मा की एकता में एकरूप करके कार्य कर सके। ऐसा कई बार दौड़वीर के साथ होता है। हो सकता है कि आप दौड़ने को ध्यान के रूप में न सोचें, लेकिन दौड़वीरों ने कभी कभी ध्यान का एक जबरदस्त अनुभव महसूस किया हो और वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि वे ध्यान की तलाश नहीं कर रहे थे। कौन सोचता है कि एक दौड़वीर ध्यान का अनुभव करेगा? लेकिन ऐसा होता है। ऐसा तब हो सकता है जब दौड़ रहे हो। यदि आप कभी दौड़वीर रहे हो, यदि आपने दौड़ने का आनंद लिया हो, सुबह सुबह जब हवा ताजा और युवा होती है और पूरी दुनिया नींद से जागकर वापस आ रही होती है, आप दौड़ रहे थे और आपका शरीर खूबसूरती से काम कर रहा था, जैसे ताजी हवा में नई दुनिया फिर से जन्मी। रात का अंधेरे से सब कुछ बाहर आ रहा है। पंछी चारों ओर चहचहा रहे थे। आप बहुत जीवंत महसूस कर रहे थे। तब एक क्षण आता है जब दौड़वीर गायब हो जाता है। शरीर, मन और आत्मा एक साथ काम करना शुरू करते हैं। दौड़वीर दौड़ रहा है और वहां केवल दौड़ना ही रह जाता है। अचानक दौड़ना ही आंतरिक आनंद हो जाता है। दौड़ना ही एक महासुख हो जाता है। उसी आनंद में, उसी महासुख में ध्यान का अनुभव हो जाता है। दौड़वीर कभी कभी संयोग से चौथे तल, तुरिया के अनुभव पर आ गए हैं। हालांकि वे ऐसी चूक जाते हैं। वे सोचेंगे यह सिर्फ दौड़ने के कारण था जो कि उन्होंने आनंद लिया। वह क्षण में शरीर स्वस्थ था, दुनिया खूबसूरत थी और एक खूबसूरत दिन मिल गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा वह बस एक निश्चित मनोदशा थी। वे इस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन यदि वे दौड़ लेते हैं तो इस पर ध्यान दें। बहुत से जैन गुरुओं का अवलोकन है, बहुत से जैन गुरुओं का कहना है कि एक दौड़वीर किसी अन्य की तुलना में ध्यान के करीब अधिक आसानी से आ सकता है। और इसी तरह जॉगिंग से बहुत मदद मिल सकती है, तैराकी से बहुत मदद मिल सकती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में बदला जा सकता है।
ध्यान के पुराने विचारों को छोड़ें कि किसी पेड़ के नीचे योग मुद्रा में बैठना ही ध्यान है। यह केवल एक तरीका ही है और यह कुछ लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन यह सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। एक छोटे बच्चे के लिए यह ध्यान नहीं है, यह यातना है। एक युवा व्यक्ति के लिए जो जीवित और गतिशील है, यह बोरियत है, यह ध्यान नहीं है। सुबह सड़क पर दौड़ना शुरू करें। आधा मील से शुरू करें और फिर 1 मील और अंततः कम से कम 3 मील तक दौड़ें। दौड़ते समय पूरे शरीर का प्रयोग करें। एक छोटे बच्चे की तरह पूरे शरीर, हाथ और पैर का उपयोग करके दौड़ें और गहरी सांस लें, पेट भर के सांस लें। फिर किसी पेड़ के नीचे बैठे आराम करें, पसीना बहाएं और ठंडी हवा आने दें। शांति को महसूस करें। इससे बहुत गहराई से मदद मिलेगी। कभी कभी बिना जूतों के बस धरती पर खड़े हो जाओ और ठंडक, कोमलता, गर्मी जो पृथ्वी की है उसे महसूस करो। जो भी हो, उस क्षण पृथ्वी को समर्पण करने के लिए तैयार रहो। बस इसे महसूस करें और इसे अपने माध्यम में बहने दें और अपनी ऊर्जा को पृथ्वी में प्रवाहित होने दें। जुड़े रहो धरती से। यदि आप पृथ्वी से जुड़े हुए हैं तो आप जीवन से जुड़े हुए हैं। यदि आप पृथ्वी से जुड़े हुए हैं तो आप अपने शरीर से जुड़े हुए हैं। यदि आप पृथ्वी से जुड़े हुए हैं तो आप बहुत संवेदनशील और केंद्रित हो जाएंगे और यही आवश्यक है ध्यान के लिए। कभी दौड़ने में निष्णात न बनो। शौकिया प्रयोगवीर बने रहो ताकि सतर्कता बने रहे। यदि तुम्हें कभी लगे कि दौड़ना स्वचालित हो गया है तो उसे छोड़ दो। तैराकी का प्रयास करें। यदि वह भी स्वचालित हो जाए तो नाचना शुरू करें। याद रखने वाली बात यह है कि गतिविधि जागरूकता पैदा करने की एक स्थिति मात्र है। हालांकि यह जागरूकता पैदा करता है तो बहुत अच्छा है। यदि यह जागरूकता उत्पन्न करना बंद कर देता है तो इसका कोई फायदा नहीं है। किसी अन्य गतिविधि में बदलाव करें जहां आपको फिर से सतर्क रहना होगा। किसी भी गतिविधि को स्वचालित नहीं होने देना है। इसी तरह अपने दौड़ने को, टहलने को, तैरने को या यहां तक कि नृत्य करने का मजा लें और ध्यान में प्रवेश करने के लिए अधिक से अधिक जागरूकता प्राप्त करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।